जय माता दी सभी बहनों को। आज का वीडियो खास करके हमारी माँ बहनों के लिए होने वाला है। आज मैं उनके लिए ढेरों जानकारियाँ लेकर के आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आप सभी के लिए, आप सभी को जानकारी मिल सके। आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी जानकारी नई होगी आप तक तुरंत पहुँचे और आप फ़ायदा उठा सकें। मैं आप सभी के लिए नई नई जानकारियाँ लेकर के आती हूँ और जो बिल्कुल सही है माँ बहनों के लिए या भाइयों के लिए, मैं वही जानकारी लेकर के आती हूँ। और कुछ भी गलत या फेक नहीं होता है। इसलिए मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि सावन मास प्रारंभ होने वाला है, तो हमारी बहनें क्या करें और क्या ना करें। मैंने सोचा कि मैं अपने बहनों को कुछ जानकारी दे दूँ, ताकि वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें और सही मार्ग पर चलें। सबसे बड़ी बात होती है सब चीज़ों को सुन कर के मानना। कुछ बहनें हमारी ऐसी होती हैं, वो सुन तो लेती हैं लेकिन अपनाती नहीं हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब तक हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हमको कोई लाभ नहीं मिलता है। हमें उतारना भी होता है और सुनना सुनना तो होता ही होता है। सुन लेते हैं तो हमें उतारना चाहिए अपने जीवन में, वही और उसी तरीके से हमको करना चाहिए, तभी हमें उसका फल भी मिलता है। तो सावन मास प्रारंभ होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि जब से सावन प्रारंभ हो रहे हैं उस दिन भी भगवान भोलेनाथ का दिन पड़ रहा है, सावन का सोमवार ही पड़ रहा है। और जिस दिन सावन समाप्त हो रहे हैं उस दिन भी सावन का सोमवार ही समापन का जो दिन है सोमवार ही है। तो 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं सावन मास और हमारे 19 अगस्त को समाप्त हो रहे हैं। तो इस एक मंथ आपको लगातार नियमित पूजा पाठ करना है। और जो मैं नियम बताऊंगी या जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी आप इसी तरीके से अगर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा और उनको करिएगा, तो आपको अवश्य ही लाभ देखने को मिलेगा। सावन मास साल में एक बार ही आता है, तो इसकी बहुत ही महिमा है, अलग महिमा ही है। थोड़ा बहुत करने से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के साथ साथ में माता महागौरी को भी प्रसन्न करें। जब माता पिता दोनों प्रसन्न होंगे तो हमें दोनों हाथ से आशीर्वाद मिल जाएगा और हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। प्रिय भक्तों, ये तो सबसे पहले आपको मान ही लेना चाहिए। कुछ लोग तो हमारे भक्त ऐसे होते हैं, वो मानते ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, वो इसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो हाँ जी प्रिय भक्तों, बिल्कुल होता है। अगर आप करेंगे, ये लिखा हुआ है, अगर आप जितना करेंगे उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। और वो भी बाबा भोलेनाथ की अगर आप पूजा पाठ कर लेते हैं, वो थोड़े से ही पूजा पाठ से प्रसन्न होने वाले हैं। ठीक है प्रिय भक्तों, 5 सोमवार पड़ रहे हैं, आप नियमित तौर से उनका पूजा पाठ करिए और साथ में माता माँ गौरी की पूजा करिए, माता मंगला गौरी की पूजा करिए। आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपके पतियों की लंबी आयु होगी और आप सभी को नए नए चमत्कार देखने को मिलेंगे। इस बार आप पूजा पाठ मन से करिएगा, बहुत ही मन से करेंगे अगर आप, तो आपकी सारी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। आपको जैसे करना क्या है, मैं आप सभी बहनों को बता देना चाहती हूँ। पूजा पाठ वाला भी तो मैं वीडियो अलग से दूंगी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अभी बता दे रही हूँ आप सभी को। आपको सोमवार के व्रत करने हैं, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको भगवान भोलेनाथ को जल जरूर समर्पित करना है। हर सोमवार को आप जल समर्पित करिए, या फिर सावन में पूरे मंथ यानी पूरे महीने आप भगवान शिव को जल समर्पित करिए। मंदिर जा पाइए तो ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं जा पाते हैं तो आप घर में अपने, कि कोई कोई अपने शिवलिंग रखता है, उसको अभिषेक करता है थाली वगैरह में रख करके। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप मिट्टी से शिवलिंग बना के उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। एक इसका भी बहुत ही विशेष महत्व है सावन के महीने में। ठीक है। और माता मंगला गौरी की जो पूजा होती है वो आप डेली सावन भर हर दिन आप पूजा करते रहिए। और आपको करना क्या क्या है, जो माता महागौरी के लिए हम सिंदूर लाएंगे, उनको सिंदूर लगा करके ही हमको अपनी डेली
मांग में सिंदूर लगाना है और बिंदी लगानी है और हरी हरी चूड़ियाँ लानी हैं। जो भी आपको हो सके आप हरे वस्त्र पहनिए सावन में, और हरी चूड़ियाँ, हरी हरी नेल पेंट, जितना हो सके तो आप सावन में हरा ही सब कुछ यूज करें। जो हरे में श्रृंगार होता है, माता महागौरी उससे अति प्रसन्न होती हैं, बहुत ही प्रसन्न होती हैं, आप ये कह सकते हैं। और जितना हो सके आपसे, जरूरी नहीं होता किसी के पास ज़्यादा नहीं है तो वो नहीं कर सकता, वो परेशान रहता कि मेरे पास हरी साड़ी है ही नहीं या हरा सूट नहीं है। आपके पास जो भी है, जितना आप कर सकते हैं उतना आप जरूर करें, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, सावन मंथ में हरा जो भी कुछ होता है वो बहुत ही शुभ होता है। माता माँ गौरी इससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और आपको करना क्या नहीं है, आपको अगर आप बचाव कर सकते हैं तो आपको काले वस्त्र इन सावन में धारण नहीं कर सकते हैं, फिर वो चाहे नीले, हरे, नीले, पीले, लाल, बैगनी कुछ भी हो तो आप इनको पहन सकते हैं, लेकिन काले वस्त्र से आप सावन में बचें थोड़ा सा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब जानकारी मैंने सोचा अपनी बहनों को दे दी जाए। और मैं आप सभी को बताती हूँ कि आपके परिवार में या फिर थोड़ा सा कोई कमज़ोर है, जैसे बेचारा कुछ श्रृंगार की चीज़ें नहीं खरीद सकता है, आप अपने लिए भी नई नई चीज़ें श्रृंगार की खरीदें, जैसे कि बिंदी है, सिंदूर है और मेहंदी है। मेहंदी को सावन में लगाना भी बहुत ही शुभ होता है, इतना शुभ होता है कि बहुत अधिक इसकी कई गुना इसकी वो बढ़ जाती है। बहुत ही शुभ माना जाता है कि आप मेहंदी जब लगाते हैं, मेहंदी रचाते हैं, नेल पेंट लगाते हैं, हरी हरी चूड़ियाँ पहनते हैं। और आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा एक ध्यान देने योग्य बात मैं बता रही हूँ आपको, इस सावन वर मंथ में मंगलसूत्र का ही प्रयोग करें। मंगलसूत्र मतलब बहुत ज़रूरी माना गया है श्रृंगार में। तो ये मंगलसूत्र आपको पहने रहना है और पैर में पायल पहन कर रखनी है, वो बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है, हमारे पुराणों में लिखा है, जब माँ बहनें हमारे घर में, जो घर की लक्ष्मी होती है यानी बहू होती है, वो और पायल पहन करके रखती है, वो छम छम करके चलती है, तो कहते हैं उस घर में कभी भी अलक्ष्मी का वास नहीं होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। और इससे मैया रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है, धन धान से उसका घर सदैव भरा रहता है। माता अन्नपूर्णा उससे सदैव प्रसन्न रहती हैं, ऐसी मान्यता है। तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए, हम सुहागिन महिलाओं का मतलब पैर बिल्कुल सूना नहीं होना चाहिए, पैर में बिछिया होने चाहिए और पैर में पायल भी होनी चाहिए, मांग में सिंदूर होना चाहिए। गला तो इस महीने में बिल्कुल भी खाली नहीं रहना चाहिए, जो कि अशुभ माना गया है। अगर मान लीजिए हमारी माँ बहनों का मंगलसूत्र कोई टूटा पड़ा या कुछ भी कोई भी कारण हो या मतलब खराब हो थोड़ा सा, उसको दोबारा आप तैयार करवा लीजिए और आप डेली के लिए धारण कर लीजिए। ज़रूरी नहीं होता कि मंगलसूत्र हम माँ बहन इतना बड़ा ही वाला पहने, जैसे हम लोग छोटा वाला भी पहनते, छोटा लॉकेट पड़ा होता है। मंगलसूत्र तो मंगलसूत्र होता है, क्यों ना एक धागा ही हो, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको पूरे सावन में डाल करके रखिए। अगर XYZ किसी के पास नहीं है या हम लोग उस टाइम नहीं तैयार करवा सकते हैं, कोई भी रीज़न हो, तो अगर किसी के पास चैन है, सोने की चैन जो लोग पहनते हैं, या चैन है, गला यानी कि कुल मिला के खाली नहीं रखना है और आपको चैन धारण कर लेनी है। और पूरे मंथ आप विधि विधान से ऐसे ही माता महागौरी की डेली पूजा करते रहिए, माता को लाल पुष्प अर्पित करते रहिए। माँ भगवती को लाल पुष्प अति प्रिय हैं, जैसे गुड़हल का है या फूल उनको गुलाब का है, सब समर्पित करते रहिए। और बाबा भोलेनाथ की भी पूजा करते रहिए। आपको जैसे मैंने बताया, मैं पूजा के लिए एक दूसरा वीडियो डालूँगी बहुत जल्दी ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी हमारा भविष्य में वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप उसकी जानकारी उठा पाएँ। जय माता दी।